मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में थोड़े देख लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद अध्ययन किया जाता है तो वो किस के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रकाश को सबसे पहले प्रकाश को प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स। इंग्लिश में भी आप थोड़ा जानते रहिए, जैसे जरूरत पड़ने पर आपका इंग्लिश में जो है वो काम दे दे आसानी से। जो आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में तो उसको भी देखते चलेंगे साथ में। तो प्रकाशिकी क्या होता है, तो ऐसा विभाग जिसमें हम प्रकाश के गुणों, उससे होने वाले प्रभाव और उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में अध्ययन करते हैं, वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। अब प्रकाशिकी के भी कई भाग हैं, क्योंकि इसमें जो जैसे चुंबकीय कैसे वर्क करता है या आपका क्वांटम तरीके से अपवर्तन परावर्तन, तो सबके लिए क्या है ये भी अलग अलग है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया। तो प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इसमें क्या है, दो भाग है। सबसे पहला ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी, और दूसरा आपका तो ज्यामितीय प्रकाशिकी में क्या होता है, ज्यामितीय प्रकाशिकी में आपका प्रकाश के संचरण को एक ऋजु रेखा में मानकर अध्ययन किया था। ऋजु रेखा मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई लाइन है और बीच में कोई बिंदु है, उसके अगर एक और 180 अंश का कोण बने तो उसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जब सीधे रेखा में गमन करे, मतलब ये देखिए सीधा क्या ना, प्रकाश जब सीधे रेखा में गमन करेगा तो उसके जो गुण होते हैं तो ये इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो अब प्रकाश का, और इसमें क्या होता है, किरण का मतलब कोई लाइन ऐसे खींच दिया, रेखाखंड खींच दिया हमने, और उसको क्या किया, उसके हेड पर हमने एरो बना दे, हेड पर या कहीं भी एक एरो बना दे, तो जिधर एरो का निशान होगा उसको कहेंगे हेड। तो ये आपका हो गया हेड, और जो बचा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, टेल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रकाश टेल से हेड की ओर आगे बढ़े, मतलब प्रकाश की दिशा से आगे की दिशा में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें परावर्तन होता है। परावर्तन क्या है, जैसे कोई सरफेस है, एक तरफ अगर ये पॉलिश होगा तभी परावर्तन होगा, अदरवाइज ये इस तरह से है, तो इसमें भी होता है। तो इसमें तो परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन। ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला आपका है भौतिक प्रकाशिकी। अब भौतिक प्रकाशिकी क्या होता है, भौतिक प्रकाशिकी मतलब प्रकाश जैसे हमको किस फॉर्म में नजर आता है या किस फॉर्म में हम उसको महसूस करते हैं, ये क्या है, ये उसको नोटेशन दिखाने का तरीका है। ज्यामिति मतलब आप पढ़ते ही हैं, आयत हुआ, चतुर्भुज या त्रिभुज हो गया, तो ये ज्यामिति के अंतर्गत है। तो उसी तरह प्रकाश को हम सिंबॉलिक रूप में एक एरो के रूप में इसको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह तो अगले भाग में हम भौतिकी में देखेंगे, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो भौतिकी जो है दो भागों में, पहला होता है आपका तरंग प्रकाश की, दूसरा आपका होता है क्वांटम प्रकाशिकी। अब ये तरंग और क्वांटम क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें क्या है, हम लोग को बेसिकली ये नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हम जानकारी देते हैं। आप सभी को मेन ये पढ़ना, सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना। ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हम बेसिक स्टार्ट किए तो थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। ठीक, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो तरंग में क्या होता है, अभी तो आपने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, ऋजु रेखा में गति करता है, लेकिन तरंग में क्या होता है, तरंग में ऐसा नहीं है। तरंग में ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश कुछ ऐसे गति करेगा। इसका मतलब क्या, सीधी रेखा में गति नहीं करेगा। तो आप कहेंगे अभी तो आपने सर बताया कि सीधी रेखा में गति करता है, अभी आप बता रहे कि क्या है,
सीधी रेखा में गति नहीं करता, जिगजैग ये मतलब सीधी रेखा में करता है, लेकिन तरंग के फॉर्म में करता है, मतलब कभी ऊपर उठता है कभी नीचे जाता है, उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि हम इसका अध्ययन तब करते हैं जब कोई मतलब कोई वस्तु है और वस्तु इतना बड़ा हो कि ये जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो क्या होना चाहिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य उससे कम हो। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है तो इतना होना चाहिए, मतलब तरंग दैर्घ्य ये जो लैम्डा आपका है प्रकाश का वो इतना होना चाहिए, मतलब प्रकाश का जो अवरोधक होता है वो बड़ा होना चाहिए इस लैम्डा से। अब वस्तु इतना बड़ा है तो अगर इसका लैम्डा मतलब मान लीजिए 10 मीटर का है और ये जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर मान लेते हैं, वैसे होता नहीं है, इतना कमी होता है, तो इतना है, तभी उसी कंडीशन में अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो मान लीजिए प्रकाश आपका 10 मीटर मान लेते हैं, सिर्फ मानने से है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, उसका अलग है, उसका तरंग दैर्घ्य काफी होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होके अनंत तक चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो अगर ये मान लेते हैं आपका लैम्डा है प्रकाश का और 1 मीटर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, मतलब ये नहीं कि ये भी प्रकाश है, प्रकाश नहीं, मतलब अब इसकी जगह पर ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा केस होगा तब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरंग और क्वांटम के बीच में चले जाएंगे, और नहीं तो अगर ये केस होगा तो हम सिंपली किसके बारे में, ज्यामितीय किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा क्वांटम। अब क्वांटम क्या होता है, क्वांटम जैसे इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन है, अभी प्रकाश के रूप में जैसे ये चल रहा है इस तरह से, आवृत्ति है इसमें, तो आवृत्ति क्यों है, एनर्जी है उसमें। अब एनर्जी कैसे मिल रहा है उसको, फोटान होते हैं, फोटान होगा, और क्या होगा, फोटान की वजह से क्या होगा, विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी होगा, और कॉम्पटन इफेक्ट होगा, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम इसको डिटेल में नहीं जानते हैं। ठीक, तो अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो अब हमको स्टार्ट क्या करना है, हमें सिर्फ इसको पढ़ना है, तो अब ये चीजें छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपको है नहीं, ऐसे पढ़ाएंगे तो समझ आएगा नहीं, तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश में। तो अब प्रकाश है, तो प्रकाश में हमने बताया आपको ज्यामिति वाला पढ़ना है, तो ज्यामिति तो इसमें हमें क्या आता है, ज्यामिति में लिखा है बताया परावर्तन और अपवर्तन, बस यही दो आपको पढ़ना है। इसके प्रभाव क्या है, ये क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं परावर्तन। सबसे पहला हेडिंग लिखिए परावर्तन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब ऐसा कोई सतह, प्रकाश को लेकर चलेंगे तो प्रकाश की बात करेंगे, मतलब मान लीजिए कोई सतह है, तो ऐसा कोई सतह जिसके क्या हो, एक और पॉलिश किया हो, ये क्या है, पॉलिश, इनका पॉलिश वाला हिस्सा है, और दूसरा क्या है, चिकना है। ठीक है, तो ये चिकना हो गया, ये वाला हिस्सा, ये चिकना हिस्सा हो गया, इसको क्या कहेंगे, परावर्तक तल या सतह भी कर सकते हैं। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जिस साइड में चिकना है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक। ये वाला हिस्सा जो चिकना है उसको परावर्तक कहेंगे। ठीक, तो मतलब जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ज्यामिति पढ़ा तो क्या है, एक सीधी लाइन में जाएगी। जब कोई प्रकाश, ये प्रकाश है आपका, ये कोई एक माध्यम है, मान लीजिए कोई भी माध्यम है, पानी है या हवा है, कोई एक माध्यम। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में
संचरण करता है तो वह परावर्तक तल, ठीक है, या परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात क्या हो, अगर उसी माध्यम में वापस चला है, ऐसा ना हो कि यार पार होकर निकल जाए, क्योंकि आगे तो पॉलिश है। ऐसे आप शीशा देखते हैं तो शीशे में आप तभी अपने आप को देख पाएंगे जब एक साइड में पॉलिश होगा। पॉलिश नहीं होगा तो आपको उसके पीछे क्या वस्तु है वो भी नजर आ जाएगी, उससे आप अपना चेहरा क्लीन देख नहीं पाएंगे। ठीक, तो ऐसा कोई सतह जिसके परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश की किरण पड़ने पर वह प्रकाश को उसी दिशा में क्या करे, वो उसी दिशा में वापस लौटा दे। उस किरण को क्या, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन की क्रिया, ठीक है, ये परावर्तन की क्रिया हो गई। लेकिन ये जो किरण है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं, आप जान सकते हैं। और जैसे देखिए ये क्या है, ये जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, आपतित। आ रहा है ना कहीं से, मतलब देखिए ये कोई प्रकाश सोर्स है, मान लीजिए ऐसे करके बना लेते हैं, प्रकाश सोर्स है कोई, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश इस सतह की तरफ आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या होगा, आपतित किरण। आपतित किरण हो गया आपका, ठीक है, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, और यहाँ पर टकराए उसको क्या कहेंगे, वो भी तो कुछ होगा। तो यहाँ पर एक लाइन होती है, तो ये अविलंब एक आता है कि मतलब इस तरह से इसके पैरेलल क्या बनेगा यहीं पर, ठीक है, ये कहलाता है आपका, ये जो ये हम बना रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है अविलंब, ठीक है, इसको अविलंब कहते हैं। तो ये यहां से हम खींचेंगे और ये क्या कहलाएगा आपका, ये हो सकता है, ये जो परावर्तक सतह है इसका मध्य बिंदु भी हो सकता है या कोई भी बिंदु हो सकता है। तो अब जहां से भी आ रहा है उसको क्या करते हैं, इसको ध्रुव बोल सकते हैं, लेकिन ये है नहीं क्योंकि ये तो इसका कोई रेडियस है नहीं, तो ध्रुव आप नहीं निकाल सकते इसका, ठीक है। ये अनंत की तरफ है, ये एक तरह से समतल दर्पण है, अगर ऐसे देखें तो ये समतल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की तरह, इसको और अच्छे से अगर देखना है तो हम आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के जो भी नियम होते हैं। तो परावर्तन के बेसिकली दो नियम होते हैं। पहला नियम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चलिए लिखिए सभी लोग, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये क्या, यहाँ पे हम पॉलिशिंग कर देते हैं, ये इस तरह, ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, ये रहा आपका अविलंब। तीनों क्या है, एक ही तल में, मतलब एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको फिगर को बना लीजिए। परावर्तन के नियम फिगर बनाइए तो दूसरा लिखवाते हैं। दूसरा नियम लिखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। अब आपतन कोण कहाँ है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रही है, परावर्तित किरण के जरिए। और ये जो अविलंब है आपका, ये इस सतह पर हमेशा क्या करेगा, 90 अंश का ही कोण बनाता है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से होता है, मतलब अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए, ऐसे भी अगर रहे, मान लीजिए आपका ऐसे है और प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो आप सोचिए यहीं से निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये उसी एंगल से, जिस एंगल से आई है इससे जितना एंगल बना रही है
उतना ही एंगल इधर से भी बनेगा, उसी दिशा में भाग जाएगी। ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा। तो ये बीच में क्या बचा, बीच में तो बच गया कुछ, तो इसको काटते हुए एक रेखा भी आएगी। ये अभिलंब हो गया आपका अभिलंब। लेकिन हम ऐसा नहीं लेते हैं, हम अभिलंब के आगे पीछे देखते हैं। मतलब हमारा ये अभिलंब ये है, तो यहाँ से क्या है, ये आपका लेंगे कोण, ना कि ये वाला कोण। ठीक है, अब ये भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर ये लेंगे तो लास्ट में ये लेना पड़ेगा, सतह से टच होता हुआ लेना पड़ेगा। मतलब परावर्तित किरण और सतह के बीच में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपतित और सतह के बीच में ले रखे थे। तो हम क्या करते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ले लेते हैं। तो आपतित किरण को आई इंसिडेंट, इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित को आर से। रिफ्लेक्शन, आर से रिफ्लेक्शन मतलब आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे हम देखेंगे गोलीय पृष्ठ के बारे में, गोलीय पृष्ठ और उससे कैसे कोई दर्पण प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है, उसमें जो भी आपका ध्रुव है, फोकस है, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो कैसे डिफाइन किया जाएगा, कहाँ पर स्थित होगा, और भी बहुत कुछ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को